पापा आपको याद है जब मामा ने खाना बनाया था और वो जल गया था तो आपने क्या क्या बातें सुनाई थी उनको? आयशा चुप करो, कमरे में चलो। मामा प्लीज, आप मुझे हमेशा खामोश करवा देती, लेकिन आज मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज मैं बाबा को सब कुछ बताकर जाऊंगी। आयशा, बाबा आपके तमाम डिसिप्लिन, सारा गुस्सा, सब कुछ मामा के लिए, सिर्फ मामा के लिए। अगर आपकी तबीयत इतनी गुस्से वाली है तो फिर आज आप इनको भी वही गुस्सा दिखाएं जो पहले मामा को दिखाया था। आयशा चलो ना, कमरे में चलो। मामा तो बाबा को कुछ याद भी नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। पापा आपने बता दिया कि मामा की इस घर में क्या जगह है। आज आपने बता दिया। आयशा बस बस बहुत हो गई है। बाबा को तो इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि उनकी बेटी को किसने कितनी जोर से थप्पड़ मारा था। आयशा चलो, इसी वक्त चलो कमरे में। तुमने इसे थप्पड़ मारा? ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे तुमसे। यकीन माने मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा कैसे किया, लेकिन उसने बात ही कुछ ऐसी यार करी। खुदा का वास्ता, छोटी बच्ची है वो, नहीं उम्र देखो उसकी, उम्र देखो। अभी तुम्हारे सामने कितना कुछ सुना के गई है मुझे, क्या इससे कोई बड़ी बात करती थी उसने? बच्चे सिर्फ एक जुबान समझते हैं और वो है प्यार की जुबान। प्लीज हाथ का इस्तेमाल मत करो, अपने दिल का इस्तेमाल करो। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे नफरत करे। मैं चाहता हूं कि वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करे जितना वो मुझे करती है। प्लीज। वैसे भी मेरी बेटियां मेरी जान है, जान से ज्यादा अजीज है मुझे। I don't expect this from you. सॉरी। फरहान, आप कब जागे और मुझे ही जगा दिया होता? अच्छा मैं चाय लेकर नहीं 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 नहीं, रहने दो। मैं ऑफिस जाके पी लूंगा चाय। एक मीटिंग है, कुछ क्लाइंट्स ने आना है। और हाँ सुनो, शाम को थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा मैं, तो तुम प्लीज खाना खा लेना, मेरी वजह से भूखी मत रह जाना। ओके बाय।
आयशा, अब तक नाराज हो मुझसे? मुझे बहुत अफसोस है जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया। मुझे हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। I'm really embarrassed. प्लीज माफ कर दो मुझे। अगर आप सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती हैं तो निकल जाए मेरे घर से, निकल जाए हमारी जिंदगियों से, छोड़ दे मेरे पापा को, दूर हो जाए उनसे। कर सकती हैं? आयशा, कहाँ है सब? क्या हुआ? कोई नजर नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ आयशा? नाराज हो? नहीं। अपसेट लग रही हो, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं। मुझे भाभी, भाभी कहाँ जा रही हैं आप? ये क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? भाभी, आप क्या? भाभी, 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 क्या हुआ है? ये सूटकेस लेके कहाँ जा रही हैं? आयशा, आयशा प्लीज मुझे कुछ बताओ। ये पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। मुझे मना करती है नीचे जाने से, और खुद नीचे क्या करने के लिए तुम गई थी? क्या चाहती हो तुम? सुनना चाहती है ना कि मुझे क्या चाहिए? मुझे सुकून चाहिए, मुकम्मल सुकून, जो कि इस घर में ना किसी कोने से भी नहीं मिलेगा। और इस पूरी सूरत हाल की वजह ना सिर्फ एक ही है, जो कि आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और वैसे भी ये मेरे बाबा का घर है, मेरी मर्जी में जहां पे भी बैठूं उठूं, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। पक्को, मीरा जान क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्या हुआ? बताओ ना मुझे, बताओ मुझे क्या हुआ? मैं हार चुकी हूँ, थक गई हूँ मैं। आई गिव अप।
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? इधर आओ, तुम बैठो इधर, कुछ भी नहीं होगा। प्लीज रोना बंद करो, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ओके? हजार दफा इस लड़की को समझा चुकी हूँ, सुनती ही नहीं है। आयशा, क्या हो गया? देखो, तुम्हारी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। समझने की कोशिश करो मेरी जान। देखो, इस तरह की फजूल बातों के बारे में सोच के क्यों अपना दिल जलाती हो, क्यों परेशान होती हो? अब मैं तुम्हें बात समझाती हूँ। हकीकत तो ये है कि फरहान भाई का एहसान है अभी तक तुम लोगों पे कि घर से नहीं निकाला उन्होंने। समझ रही हो ना मेरी बात? चाहते तो वो अबीरा को वापस बुला के तुम लोगों को निकाल सकते थे घर से, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कितना बड़ा दिल है ना मेरे भाई का। और देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि अबीरा भाभी भी तो तुम्हारे बाबा की ही पसंद है ना। सारा कसूर उन बेचारे का थोड़ी है। उन्हें तो बाबा इस घर में लेके आए हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम लोगों को अपना हक दिया हुआ है, अपने घर में रखा है। बीबी है कि नहीं? ये बात है ना? चलो, एक बात तो अच्छी होगी ना, अबीरा भाभी खुद रोती रोती यहां से गई हैं। किसी को निकालना थोड़ी पड़ा है उन्हें, है? चलो भाभी, कसम से हर घर में यही हाल है। ऐसे ही किस्से हैं आजकल, यही मसाइल है हर घर में। आप मेरा हाल देखेंगी ना, शुक्र करेंगे आप अपने हाथ पे। अबीरा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम हॉस्पिटल आ गए हैं। आई प्रॉमिस यू, हम आज ही घर वापस जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। क्या सुनाऊं आपको? क्या हुआ? क्यों परेशान हो? बस भाभी, क्या बताऊं मैं आपको, किस तरह अकेले हालात से मुकाबला कर रही हूं मैं। आप भी क्या सोचती होंगी, नसीम आ जाती है अपना दुखड़ा रोने यहाँ पे। आपकी अपनी इतनी परेशानियां हैं, बस अल्लाह किसी को मोहताज ना करे कभी किसी का। भाभी, आपसे क्या छुपाना भी। आप तो जानती हैं, 2 कमरे जो बनाए थे वो स्टोर की तरह पड़े हुए हैं ना। उनमें कोई मेज ना कुर्सी, कुछ भी नहीं है, कोई फर्नीचर। बस ऐसे ही सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ मैं। परेशान मत हो नसीम, कुछ करेंगे। तुम सारी बात तो मुझे बताओ ना। अरे नहीं भाभी, मैं आपको मजीद परेशान नहीं कर सकती अभी। आप भी सोचती होंगी, पहुंच जाती है नसीम हाथ फैलाए हुए, फिर कुछ मांग रही होगी। नहीं भाभी नहीं, मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। कैसी बातें कर रही हो बेवकूफी वाली? तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे भाई का घर है, सब चीजों पे तुम्हारा हक है। हाँ भाभी, भाई का घर तो है और हक भी है मेरा, पर नहीं भाभी, जितना आपने मेरे लिए किया है ना, मेरी सगी बहन ने आज तक नहीं किया। मैं तो आपके एहसानों तले ही दब गई हूँ। मैं आपको परेशान नहीं कर सकती भाभी। और नहीं नहीं भाभी, बस। गैरों से थोड़ी मांग रही हो, बताओ क्या चाहिए। अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं बता ही देती हूँ आपको। भाभी, मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है अभी। बाकी तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ कर ही लूंगी, पर अच्छा,
मैं बात करूंगी फरहान से, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। भाभी अब कितनी अच्छी है। अल्लाह आपको खुश रखे भाभी। थैंक यू। कैसी है? शीज़ ओके ना? अभी तक होश में क्यों नहीं आई? अकेला लगता है तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। क्या मतलब? तुम्हें मैंने कहा था इसके लिए कोई भी परेशानी, स्ट्रेस इसके लिए मुश्किल कर सकती है। इसे एंजाइटी से दूर रखो। इट्स लाइफ थ्रेटनिंग टू हर। आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या मुझे आप लोगों को दोबारा से रिमाइंड करवाना पड़ेगा? शी इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। वैसे भाभी एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। अबीरा भाभी के आने से ना फरहान भाई में क्या निखार रहा है। ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड। कितनी अच्छी बात है ना ये भाभी। कुछ सीखे उनसे। अब देखिए ना भाभी, बात तो माननी पड़ेगी हमें। उसमें कोई ना कोई बात तो इतनी अच्छी होगी जो फरहान भाई को इतनी पसंद आई हो। अच्छा भाभी, उम्र खत्म हो जाती है भाभी, काम ही कभी खत्म नहीं होते। मैं घर जाती हूँ, ठीक है? बैठो, शाम का वक्त है, खाना खा के जाना। वैसे तो मैं डाइट पे हूँ, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं रह जाती हूँ। अगर तुम लोगों की लापरवाही ने इसे क्रिटिकल स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है, still we are trying. Thank you so much. You just keep praying to it. Take care. आयशा, आयशा। जी बाबा। आयशा। आई। क्या हुआ भाभी? परेशान लग रही हो कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, उनको भूख लगी होगी। चलो और नीचे चलते हैं। अरे क्या कर रहा है मेरा बच्चा? अस्सलामुअलैकुम बाबा। आयशा, क्या करी? कुछ नहीं, रूम में लेटी हुई थी। क्यों, आज ज्यादा थक गई थी? बहुत ज्यादा। ओहो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। तुम कब आई? मैं तो सुबह की आई हुई हूँ, भाभी ने जाने ही नहीं दिया। फिर मैंने सोचा आपसे मिलके ही चली जाती। नहीं नहीं, ये तो बड़ा अच्छा किया ज़ैनब ने। अब बस खाना खा के जाना। आपको भूख नहीं लगी? भी मैं भी लगा देती हूँ खाना। नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ी देर ठहर जाओ। इट्स टू अर्ली। तुम तो कुछ खा लो। नहीं भाभी, साथ में मिल बैठ के खाएंगे। खाना तो सिर्फ बहाना होता है। चलो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें पहले कभी ऐसा दर्द हुआ है? हाँ, एक दफा हुआ था, लेकिन वो तो बहुत मामूली सा था, इस तरह का नहीं था। आपको मैं सब बात समझाती हूँ ना। अभी मेरे ख्याल में अबीरा को आराम करने दें। आप चले, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके। अच्छा बीरा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? और कभी भी ऐसा दर्द हो तो मुझे ज़रूर बताना, वरना मैं समझूंगा तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती, ठीक है? थोड़ा सा दवाई समझ के पी लो। और बताओ। अरे वालेकुम अस्सलाम। पापा। अस्सलामुअलैकुम बाबा। आयशा मेरा बच्चा, हाउ आर यू? गुड। अस्सलामुअलैकुम मामा। क्या हाल है बेटे? क्या बात है, मिठाई का डब्बा किस खुशी में आपा? मैं तो अपने भाई का मुंह मीठा अपने हाथों से कराऊंगी। अरे किस खुशी में आपा? पहले मुंह मीठा करो फिर बताऊंगी।
बताइए। तुम नाना बनने वाले हो और तुम खाला। अरे अरे माशाल्लाह, अब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वाह मेरा बच्चा। सबको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो रिजवान। खाने के बाद, खाने के बाद। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि अल्लाह ने हमें इस खुशी से नवाजा है। आप बैठिए ना। क्या मैंने वाकई बहुत बड़ी ज्यादती की है? मुझे सिर्फ अपना आप ही दिखाई दे रहा था। मैंने किसी की कोई परवाह नहीं करी। सब ने मुझे रोका था। क्या सबके सब मुझसे जेलस थे? लेकिन अक्को और अकरम भाई अपना ख्याल रखते हैं। हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते थे। उन्होंने भी तो मुझे रोका था। ये तो मुझसे जेलस नहीं थे। तो मैंने क्यों नहीं सुनी किसी की? शायद फरहान का प्यार था, उनकी चाहत और लगन थी जो मुझे अपनी ओर खींचती चली गई और आज तक मुझसे जुड़ी हुई है। कि जरा सा खफा होने में मैं यूं ही चली आई। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? जरा भी नहीं सोचा कि उन पर क्या बीतेगी। आयशा का क्या है, वो तो बच्ची है। अब तक फरहान घर आ चुके होंगे और मुझे ना पाकर कितना परेशान होंगे। मुझे उन्हें फौरन बताना कि मैं आपको के यहाँ आई हुई हूँ और थोड़ी देर में आ रही हूँ घर। मेरा फोन शायद अक्को के पर्स में हो। मैं बस बताने ही वाली थी। बताने वाली? खाक बताने वाली थी? इतनी बड़ी बात हो गई है, अब तुम कह रही हो मैं बताने ही वाली थी? प्लीज अकरम, आहिस्ता बोलो, अबीरा को आवाज आ जाएगी। उसको भी पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि उसकी बीमारी क्या है तो वो कैसे इलाज करेगी अपना? डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो कैसे सीरियसली लेगी उसको? मैं हूं ना, मैं उसे करवा लूंगी, तुम परेशान मत हो। और तो और तुमने ये बात फरहान से भी छुपाई है, जिसको तो ये बात सबसे पहले पता होनी चाहिए थी। अच्छा, अगर अब वो पूछेगा कि ये हॉस्पिटल कहाँ क्यों गए थे तो क्या कहोगी? तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है अकरम भाई? फरहान पूछेंगे तो बता देंगे सर में दर्द था, रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। अबीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब तुम्हें तो आराम के लिए कहा गया ना। आपको मेरा फोन आपके पास रह गया था। ओह, फरहान फोन कर रहे होंगे, कॉल बैक नहीं करी तो परेशान हो जाएंगे। ओके। हाँ हाँ, तुम फोन करो उसको, बताओ उसे। मैं थोड़ी देर तक अपने कमरे में जाऊंगी, भी बाहर बैठी हुई हूँ, फ्रेश एयर का दिल चाह रहा है। ओके ठीक। प्लीज आराम कर लो। तुमने इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये तुम्हारे इख्तियार में था। तुम पहले भी ये बात उसको बता सकती थी तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तुमने अपनी बहन के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। शायद अल्लाह तो तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन
फरहान और अबीरा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनकी हंसती बसती ज़िंदगी तुमने ख़त्म कर दी है। आपा वैसे मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो कुदरती तौर पे आज मैं यहाँ मौजूद थी, वरना हमेशा की तरह आप मुझे इस खुशी से महरूम रखती हैं आप। कहा के लिए नसीम, से ये बात करके ना तुमने अपनी रिवायत को बरकरार ही रखा है। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उस घर की। चाहती हूँ कि इस घर पे इसी तरह अल्लाह ताला अपनी खुशियां निछावर करता रहे। जिस तरह खदीजा की गोद भरी है ना, बस अल्लाह करे अबीरा भाभी को भी ना चांद सा बेटा मिले। कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठो ना, ये खुशी की बात है, कुछ देर खुशी को एंजॉय करते हैं। या अल्लाह, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? क्या मेरे हिस्से में इतनी खुशियां थी? अबीरा अभी तक अपने कमरे में? नहीं भाई, वो तो बाहर चली गई। कहाँ चली गई? बता के गई है? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। बहुत रो रही थी, कह रही थी कि घर में कोई झगड़ा हुआ है। मैं आया बेटा। एक्सक्यूज मी। वाह 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 नसीम, ये हरकतों से बाज नहीं आती ना। मिल गया सुकून तुम्हें? हो गया मकसद तुम्हारा पूरा? मुझे एक बात तो बताओ, तुम आज से पहले कोई ऐसा दिन गुजरा है कि तुमने माहौल खराब ना किया हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम अच्छा बोल ही नहीं सकती, तो क्या मजबूरी है तुम्हें बोलने की? मुंह बंद रखा करो अपना। क्या किया मैंने? उन्होंने पूछा और मैंने जवाब दे दिया। आप तो ऐसे बिगड़ रही हैं जैसे मैंने रुला के भेजा था उन्हें यहां से। अबीरा के साथ झगड़ा मैंने किया था, आयशा से मैं बदतमीजी कराती हूँ। हाँ, किया क्या है मैंने? ये सब आप लोगों के रवैयों का नतीजा है, इसीलिए वो रो के यहां से गई है। माना कि भाई को शायद मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन मैंने सिर्फ सच कहा। उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। वैसे मामा पप्पो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपको अबीरा आंटी के लिए अपने दिल से सारी नफरतें निकाल देनी चाहिए। और आयशा, तुम जितनी नफरत करती हो ना अबीरा आंटी से, उतनी ही बाबा के दिल में मामा के लिए नफरत बढ़ती है। हरकतें सारी तुम करती हो और तुम्हारी सारी हरकतों की सजा सिर्फ मामा को मिलती है। ज़ैनब, वाकई तुम्हें इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। फरहान में जो तब्दीलियां आई हैं शादी के बाद, उसकी खुशी का सबूत है। ये खुशियां तुम भी दे सकती थी उसे। माना कि तुमने इस घर को अच्छी तरह से चलाया है, बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत की है, लेकिन ज़ैनब, औरत को इससे ज़्यादा भी कुछ करना होता है। अपने शौहर के मूड को समझना होता है, उसकी परेशानी को समझना होता है, और वो सारी बातें अबीरा समझ रही है। अपनी शौहर की परेशानी को समझती है, उसके मूड को समझती है। अगर उसका मूड ख़राब है तो ये जानती है कि उसको क्या बात करनी चाहिए, उस वक्त क्या नहीं करनी चाहिए। वैसे मामी, बात सारे सही कह रहे हैं। मैं खुद उनको देख के आज परेशान हो गया था कि पेरेंट्स में इतना डिफरेंस है, एंड आई एम श्योर कि अबीरा मामी की वजह से ये फ़र्क है। वरना मामू खुद भी शॉपिंग जाते थे, हमने कभी उनको ऐसा नहीं देखा।
क्या बात है? आज फिर तुम हॉस्पिटल गई और तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। एक मर्तबा पहले भी जा चुकी हो, तुमने नहीं बताया। कोई सीरियस बात है तो मुझसे तुम शेयर कर सकती हो, कोई गैर नहीं हूं मैं। वी कैन डिस्कस। ये क्या छुपाएगी आपसे? ये इतनी चलाक नहीं जितनी लगती है। जी फरहान, अकीला बिल्कुल सही कह रही है, कोई बात नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो है डेफिनेटली जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। मामूली सा दर्द उठ गया था, अब ठीक हो गया है। अगर कोई सीरियस बात होती तो मैं आपको जरूर अपने साथ लेके जाती। वैसे भी मुझे पता था आज आप मीटिंग में थोड़ा मसरूफ हैं। अकेली थोड़ी गई थी मैं, अकेला और अकरम भाई साथ थे मेरे। देखो, अगर मामूली दर्द हो ना तो हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं करते। ये लॉजिक नहीं बना रही तुम्हारी बात। आई एम श्योर देयर इज समथिंग रॉन्ग। एक काम करते हैं, मेरे एक जानने वाले हैं और न्यूरोसर्जन है, उनसे चल के मिल लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं और एक थोड़ा चेकअप हो जाएगा। उसमें क्या हर्ज है? यू नो फरहान, अभी ये करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अकरम का एक बहुत अच्छा दोस्त लंदन से आया हुआ है, इज अ वेरी गुड डॉक्टर। सो हमने उसके साथ अपॉइंटमेंट ले ली है। अभी ये कर लेते हैं, अगर हम सेटिस्फाइड ना हुए तो I'll keep you posted, we'll go to another doctor. Sure? हाँ, या this doctor seems really good. उसको देख लेते हैं। चलो ठीक है, जैसे आप डिसाइड करते हो। लेकिन मैं तो इसके हवाले से खासा फिक्र नहीं हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ नसीम। आपने फरहान भाई से बात की? किस चीज के बारे में? लो, आपको तो याद ही नहीं है कि मैंने आपको एक छोटे से काम के लिए बोला था। आपको मेरी बात तब याद आएगी ना जब आपको मेरी कोई फिक्र हो, मेरी परेशानी का अंदाजा हो आपको। खैर, आपका कसूर नहीं है भाभी, मेरा कसूर है जो आप लोगों के आगे पीछे फिरती रहती हूँ, पहुंच जाती हूँ आप लोगों के बुलाने पे। अब मुझ बेचारे का इस दुनिया में है ही कौन? ओह, आई एम सॉरी, याद आ गया मुझे। नसीम, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। चले, आप इतना कह रही हैं तो वैसे भाभी 50,000 नहीं, ये तो याद है ना आपको? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। मैं आज ही बात कर लूंगी उनसे, तुम फिक्र ना करो। ठीक है भाभी, अपना ख्याल रखिएगा। मैं आती हूँ फिर। पूरा दिन एक काम के लिए इंतजार करना पड़ेगा अभी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, ये लो। थोड़ा सा पानी तो पिला दो मुझे। मैं अभी ला। तुम आराम करो, मैं ले आती हूँ पानी। थैंक यू सो मच। जाओ, मैं आता हूँ। पानी पी लो। ओह, थैंक यू। आपसे एक बात करनी थी। नसीम की कॉल आई थी, वो फर्नीचर वगैरह के लिए थोड़े पैसे उसको चाहिए।
तुम क्या अपने आप को दुनिया की वाहिद और आखिरी जिम्मेदार, सबकी ठेकेदार समझती हो? हाँ? फरहान, पैसे हमेशा नसीम मांगती है, मुझे अपने लिए तो नहीं चाहिए। इसमें मेरा क्या? ठीक है, अगर वो मांगती है तो। इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। खुदा का वास्ता है जैन, कोई एक लम्हा बता दो, कोई एक लम्हा जब तुमने कोई ऐसी हरकत की हो जिससे तुमने मेरा दिल जीतने की कोशिश की हो। हर काम में आपकी खुशी। सवाल परेशानियां देने के कुछ नहीं दिया तुमने मुझे आज तक। शायद मैं दुनिया का पहला और आखिरी शख्स हूंगा जो घर ना आने के बहाने ढूंढता रहता है। जब घर आना होता है तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि घर घुसूंगा तो कोई नया तमाशा खड़ा होगा, कोई नया ड्रामा लेके तुम मेरे सामने आ जाओ, कोई नई प्रॉब्लम, फलां का ये करवा दो, फलां का फलां करा दो। प्लीज, आयशा और खतीजा की वजह से मैं इतने अरसे से कॉम्प्रोमाइज करता हूं, लेकिन एक हद होती है एक हद। उन्हीं की वजह से बर्दाश्त किया, लेकिन इनफ इज इनफ। मैं भी इंसान हूं, थक गया हूं मैं, मुझे भी सुकून चाहिए। सबकी उलझने तुम सुलझाती रहो और मेरी जिंदगी को मजीद उलझा दो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। बहुत हो गई, मैंने सोच लिया मैं अब मजीद नहीं कर सकता हूं, मजीद बर्दाश्त। मुझे निजात चाहिए, बिल्कुल निजात चाहिए मुझे इस रोज रोज के झगड़ों से, बेशुमार परेशानियों से, बिना सुकून की नींद से, और उन सब बेहंगी आवाजों से और जिम्मेदारियों से जो तुम रोज लाके मेरे सर पे थोप देती हो। आजादी चाहिए है मुझे। आई हैव डिसाइडेड, बस मुझे तुमसे आजादी चाहिए। तेरी जस्तजू तुझे सौंप दी